साथ लाइव कनेक्ट है रुबिका लियाकत। रुबिका, प्रधानमंत्री कुछ ही वक्त में संबोधित करने वाले हैं, विश्वास प्रस्ताव पर बोलने वाले हैं। कितना अहम होगा और क्या जानकारी? ये तो मुझे पूरा यकीन है आयुष कि ये किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितना अहम होगा, इसलिए क्योंकि इस वक्त की सरकार के मुखिया का अप्रस्ताव विश्वास पर आकर बोलना, कि अविश्वास प्रस्ताव पर माफ़ कीजिएगा आकर बोलना अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। इस वक्त 15 मिनट बाकी है और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री, देश के मुखिया संसद में देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंदिर में आकर उन तमाम सवालों का जवाब रखेंगे जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से, गठबंधन की तरफ से उठाए गए हैं। आज बहुत शानदार स्पीकर्स जो हैं वो सुबह से या तो ये कह दीजिए कि इंडिया ब्लॉक की पिच तैयार कर रहे हैं, या फिर अभी कुछ देर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उन्होंने भी सारी उपलब्धियां गिनाई हैं। तो काम क्या हो रहा है, अगर आम दर्शकों को मैं समझाने की कोशिश करूं तो ये कि इंडिया ब्लॉक की तरफ से कहा जा रहा है, सुनिए, हिंदुस्तान में कोई काम नहीं हुआ है, आपने देश को बांट कर रख दिया है, देश जो है वो बहुत तेज गति से पीछे की तरफ जा रहा है, मणिपुर 2 भागों में बढ़ गया है। आपने राहुल गांधी को कल सुना किस तरीके से उन्होंने कहा था कि भारत माता की आपने मणिपुर में हत्या कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ ये एनडीए का गठबंधन है जो ये कह रहा है और आंकड़े दिखा रहा है। देखिए, दोनों तरफ से, एक तरफ से आरोप है, दूसरी तरफ से उन आरोपों का जवाब है। तो जब आप आरोप लगा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए मणिपुर को 2 टुकड़े में कर दिया, तो फिर गृह मंत्री की तरफ से जवाब आता है कि कैसे 2 टुकड़ों में हो गया। और ध्यान से और कान खोलकर ये सुनने की और जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो 2018 में उस पार्टी से थे, आज जब इस जगह आ गए हैं, जब दल बदल लिया है, तो किस तरीके से बात अपनी रखते हैं। क्योंकि मत भूलिए, राहुल गांधी की बगल में बैठे हुए थे जब वो झप्पी मोमेंट हुआ था, जब हक किया था जाके राहुल गांधी ने और दोबारा अपनी सीट पर आए थे, तो आंख मारी थी और वो आंख किसी और को नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मारी गई थी। और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग करते हुए नजर आए। उन्होंने तमाम वो बातें गिना दी, उन्होंने ये बता दिया कि कैसे एनडीए ने, बीजेपी ने हिंदुस्तान को आगे ले जाने की कोशिश की। और मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि देश ने वो बयान और भाषण सुना है। महुआ मित्रा जो है वो आई टीएमसी की तरफ से, उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम अखिलेश डरने वाले नहीं हैं, ममता बनर्जी डरने वाली नहीं है, एमके स्टालिन डरने वाले नहीं हैं, और इस बार ये इंडिया आपको हरा कर रहेगा। यानी स्पीकर्स बहुत शानदार तरीके से अपनी बातें रख चुके हैं, लेकिन अब 12 मिनट और 39 सेकंड के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो एक एक करके जितने भी सवाल अब तक पूछे गए हैं अविश्वास प्रस्ताव पर फाइनल पिक्चर पेश करने वाले हैं। कल तो हमने कहा था ना आयुष कि अभी तो बस झांकी है, और हम नहीं कह रहे थे, ये पूरा देश कह रहा था कि अभी अमित शाह ने जो 2 घंटे 4 मिनट अपनी बात रखी है वो तो महज झांकी है। बिल्कुल, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, और उस पिक्चर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैक्ट्स रखते हैं, या फिर वो एक एक करके जो स्पीकर्स ने सवाल उठाए या विपक्षियों की तरफ से जो सवाल उठाए उनका नाम ले लेकर जवाब देते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि मत भूलिए 3 जो विधानसभा चुनाव आयुष होने वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद से वो पूरा देश जो है वो चुनावी मोड में चला जाएगा, और फिर आएगा 2024 का लोकसभा चुनाव। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो टोन और वो टेनर, वो पिच, वो एजेंडा सेट करेंगे। बाहर रैली में जो आप बोलते हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप लोकतांत्रिक मंदिर में, उस संसद में अपनी बात रखते हैं, उसका मूल्य और उसका वजन जो है वो अलहदा होता है। और इसीलिए अब 11 मिनट बाद आयुष हम देखने वाले हैं, देश की जनता जो है वो सुनने और देखने वाली है, ये #PM ऑन भारत 24। ये लगातार हम दर्शकों के सामने इस हैशटैग के जरिए उनकी राय को रखने की कोशिश करेंगे। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, या फिर आपने जो उम्मीद की थी वही बात पीएम मोदी कहते या उस पर खरा उतरते नजर आए हैं? ये #PM ऑन भारत 24 पर ट्वीट कीजिए ताकि हम आपकी राय को पढ़ सकें और दर्शकों तक पहुंचा सके। लेकिन आयुष, अब इन रिटर्न मैं आपसे सवाल करती हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज किस अंदाज में नजर आने वाले हैं? सदे हुए अंदाज में, अटैकिंग मोड में, या फिर आपको लगता है कि ये दोनों का मिक्सचर रहने वाला है? ये मिक्सचर ही होगा। मुझे इसकी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री कई बार हंसी मजाक भी करते हैं, तंज भी कसेंगे,
और जब जरूरत पड़ेगी तो आक्रामक भी रहेंगे। उनका भाषण लंबा हो सकता है, मुझे लगता है सबसे लंबा भाषण इस अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 125 मिनट का अमित शाह का था। तो उम्मीद यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लंबा बोलेंगे और एक ऐसे वक्त में जब विधानसभा चुनाव हैं 3 राज्यों के, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, इन तीनों राज्यों में, और सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। तो आपने खुद कहा कि ये पिक्चर होगी प्रधानमंत्री की। कल तो हमने ट्रेलर दिखा था, तो शायद ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी 2024 के चुनाव को लेकर भी, क्योंकि प्रधानमंत्री के भाषण के ठीक बाद दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग भी होगी और वो आंकड़ा भी हमारे सामने आएगा कि क्या जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन का आंकड़ा यहां रख रहा है, अपनी तरफ से एकजुटता की कोशिश कर रहा है, वो आंकड़ा लोकसभा में कहां तक पहुंचाता है। यानी कि अगर 2024 की लड़ाई होती है तो ये इंडिया गठबंधन जो है कोलिशन, वो आंकड़ों में कहां ठहरता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, और खास करके बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी रही है, चाहे वो वाईएसआर कांग्रेस को दूर करने की बात हो या बीजेडी की जो रणनीति रही। वाईएसआर कांग्रेस की तरफ से कल ये कहा गया कि मणिपुर में जो हो रहा है वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया है। तो यानी साफ है कि जो आंकड़ा होगा वो भी जाहिर होगा और देश के सामने 24 की भी पिक्चर मुझे लगता है कि रुबिका क्लियर होनी चाहिए आज। एब्सोल्युटली। और अब 10 मिनट बाकी है आयुष, और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी बात रखना शुरू करेंगे। अभी आप देखिए, बाकी सांसदों को जब आप देख रहे थे तब मैं सदन को चारों तरफ से ऐसे कहते हैं ना कि समझने की कोशिश होती है कि भाई ये फला स्पीकर को सुनने के लिए कितने लोग बैठे हैं, कितने सांसद मौजूद हैं। तब एकदम सदन जो है इतना भरा हुआ नहीं था, लेकिन अभी आप कह सकते हैं हाउसफुल है, सदन पूरा है, फुल है। और अब मेरे ख्याल से मुझे बस ये देखना होगा कि राहुल गांधी भी क्या अपनी सीट पर पहुंच चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले ही नरेंद्र मोदी आकर अपनी जगह पर बैठ गए थे, वो बाकियों का भाषण सुन रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बात रख रहे थे। इस बीच जरा बस मैं ये देख लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो तस्वीरें चल रही है, हम कुछ देर पहले की वो तस्वीरें चला रहे हैं। मैं अपने पीसीआर से ये कहना चाहूँगी कि कुछ लाइव तस्वीरें भी इस वक्त चलाएं, ताकि हम एटलीस्ट सदन में कौन आ चुका है, कितने लोग पहुंच चुके हैं, क्या तैयारी है, वो नजर आने लगे। और इस वक्त आप देखिए, विजय कुमार हंसदेव जो हैं, वो जेएमएम के सांसद हैं, इस वक्त वो अपनी बात रख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपना भाषण शुरू करने वाले हैं। 7 मिनट 56 सेकंड बचते हैं, 3:52 हो रहे हैं। फिर कह रही हूँ, #PM on Bharat 24 पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा आयुष कह रहे थे कि आंकड़ा जो है वो भी सामने आ जाएगा, क्योंकि पीएम के भाषण के बाद समाप्ति जो भाषण होता है, देखिए एक तो लीड स्पीकर होता है। लीड स्पीकर वो होता है जो बाकायदा इस अविश्वास प्रस्ताव की जो चर्चा होती है उसको शुरू करता है। और वो लीड स्पीकर सब सोच रहे थे कि राहुल गांधी हो सकते हैं। 3 दिन की ये चर्चा डिसाइड की गई थी और इसमें ज्यादा वक्त बीजेपी को मिला, इसलिए क्योंकि जिसके जितने सांसद होते हैं उतना उसको मौका मिलता है या उतना उसको टाइम दिया जाता है। कल आपने देखा जब अमित शाह बात कर रहे थे, अधीर रंजन चौधरी उठे, अमित शाह ने तंज कसते हुए ये कहा, अधीर जी आपकी पार्टी ने आपको टाइम नहीं दिया है, आप हमारा टाइम लेकर अपनी बात रख लीजिएगा। लेकिन आज अधीर रंजन चौधरी भी आए, उन्होंने भी पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में यहाँ संसद में अपनी बात रखना शुरू करने वाले हैं। बीजेपी का जोश एकदम आयुष इस वक्त हाई है। फिर मैं एक बार नंबर